ए वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत कौमुदी के अंतर्गत अब अगला पाठ हमारे पास है संवादः। संवाद अर्थात बातचीत, कन्वर्सेशन। आप लोग ध्यानपूर्वक पाठ का अनुवाद कार्य सुनिए। एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बतलाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में दो बच्चे यानी नमन और अमन संस्कृत भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पाठ को देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत में जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होती है। जैसे थर्ड पर्सन सबसे पहले आता है हमारे पास प्रथम पुरुष, है ना। उसके बाद सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष और फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, जैसे पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा और नपुंसकलिंग में तत्ते तानी, यानी वह, वे, दोनों, वे सब। ठीक है। तो इनके लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, यानी वह पढ़ते हैं, है ना, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही लिखति, लिखता, लिखन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में के जो कर्ता होते हैं त्वम, युवाम और यूयम, यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब, है ना। तो इनके लिए जो क्रियापदों का प्रयोग होगा वो किस तरह से होगा? जैसे पठ धातु है तो पठसी, पठतः, पठत। ठीक है, यानी तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही लिखसी, लिखतः, लिखत, है ना। और गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। ठीक है। द्विवचन में विसर्ग आता है लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, किसी भी क्रियापद में, मध्यम पुरुष में। और इसी तरह से उत्तम पुरुष में भी जो इसके कर्ता होते हैं अहम, आवाम और वयम। ठीक है। तो अहम अर्थात मैं, उसके बाद आवाम हम दोनों और वयम हम सब, है ना। तो मैं, हम दोनों, हम सब, इनके लिए क्रियापदों का प्रयोग होगा पठामि, पठावह, पठामः, यानी मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो ऐसे ही लिखामि, लिखावह, लिखामः, है ना। गम धातु होगी तो गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। इन नियमों का आप जरूर ध्यान रखिए, है ना। अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नमन पूछ रहा है, अमनः त्वं कुत्र गच्छसि? अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? तो अमन कहता है, मित्र अहम विद्यालयम गच्छामि। मित्र, अहम अर्थात मैं, विद्यालय यानी विद्यालय, गच्छामि जा रहा हूँ। ठीक। उसके बाद नमन पूछता है, तव विद्यालयः कुत्र अस्ति? तव अर्थात तुम्हारा, विद्यालय कुत्र अस्ति, कुत्र अर्थात कहाँ है, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तो अमन उत्तर दे रहा है, मम विद्यालयः मयूर विहारे अस्ति। मम मेरा, विद्यालय, मयूर विहारे मयूर विहार में, अस्ति है। नमन फिर पूछता है, विद्यालयम के आगच्छन्ति? विद्यालय यानी विद्यालय में के यानी कौन कौन, आगच्छन्ति आते हैं। तो अमन उत्तर देता है, विद्यालयम शिक्षकाः, प्रधानाचार्यः, छात्राः, सेवकाः च आगच्छन्ति, है ना। अनेक प्रकार के लोग आप विद्यालय में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं? शिक्षक, यानी जो टीचर्स हैं, अध्यापक लोग। विद्यालयम शिक्षकाः यानी शिक्षक, प्रधानाचार्यः प्रिंसिपल, ठीक है। प्रधानाचार्य के अलावा छात्राः जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों। और सेवकः च, सेवक अर्थात नौकर, ठीक है। वहाँ पर जो लोग व्यवस्था बनाते हैं विद्यालय में, च आगच्छन्ति, वे सब आते हैं। तो विद्यालय में अध्यापक, प्रधानाचार्य, छात्र व सेवक आते हैं। फिर नमन पूछता है, ते सर्वे विद्यालये किम किम कुर्वन्ति? ते सर्वे यानी वे सब, विद्यालय अर्थात विद्यालय में, किम किम कुर्वन्ति क्या क्या करते हैं? तो अमन उत्तर दे रहा है। अब अमन कहता है, शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, प्रधानाचार्यः निर्देशनं निरीक्षणं वा करोति, छात्राः नानाविषयान् पठन्ति,
सेवकाः सेवाकार्यं च कुर्वन्ति। तो शिक्षकाः यानी शिक्षक यानी अध्यापक लोग क्या करते हैं, छात्रान बच्चों को छात्रों को क्या करते हैं, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। प्रधानाचार्यः निर्देशनम निरीक्षणम वा करोति। प्रधानाचार्य क्या करते हैं, निर्देशनम, ठीक है, निर्देश इत्यादि देना, ठीक है, विद्यालय में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आदेश जारी करना। उसके अलावा निरीक्षणम वा और निरीक्षण करना, देख रेख करना, ठीक है, करोति करते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालय का क्या करते हैं, निर्देशन और निरीक्षण करते हैं। छात्राः नाना विषयान पठन्ति। छात्र क्या करते हैं, नाना विषयान, नाना यानी अनेक, विषयान यानी विषयों को, पठन्ति पढ़ते हैं। छात्र अनेक विषय पढ़ते हैं। सेवकाः सेवा कार्यं च कुर्वन्ति। सेवकाः यानी जो सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, वे क्या करते हैं, सेवा कार्यम, ठीक है, सेवा का कार्य करते हैं। तो इसका पूरा का उत्तर हो गया कि जो शिक्षक हैं वे क्या करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। प्रधानाचार्य निर्देशन एवं निरीक्षण करते हैं। छात्र अनेक विषय पढ़ते हैं। और सेवक यानी जो नौकर हैं वे क्या करते हैं, सेवा कार्य करते हैं। फिर नमन पूछता है, तत्र ते केवलं विषयान पठन्ति अपितु लिखन्ति अपि। तत्र ते वहाँ वे सब, ठीक है, ते यानी वे सब, केवलम यानी केवल, विषयान पठन्ति यानी जो बच्चे हैं, ते मतलब जो बच्चों के लिए कहा जा रहा है, वहाँ वे सब केवल विषय पढ़ते हैं, मतलब ठीक है, विषयों को ही पढ़ते हैं। अपितु लिखन्ति अपि या फिर लिखते भी हैं। वहाँ वे सब केवल विषयों को पढ़ते हैं या फिर लिखते भी हैं। तो अमन उत्तर देता है, ते न केवलम पठन्ति अपितु लिखन्ति अपि। ते यानी वे सब न केवलम पठन्ति, न केवल पढ़ते हैं, अपितु लिखन्ति अपि, बल्कि लिखन्ति यानी लिखते भी हैं। वे सब न केवल पढ़ते हैं अपितु लिखते भी हैं। इसके उपरांत फिर से नमन कहता है, विद्यालये तव कति मित्राणि सन्ति। विद्यालय अर्थात विद्यालय में, तव यानी तुम्हारे, कति मित्राणि सन्ति कितने मित्र हैं। विद्यालय में तुम्हारे कितने मित्र हैं। विद्यालये तव कति मित्राणि सन्ति, विद्यालय में तुम्हारे कितने मित्र हैं। इसके उत्तर में अमन कहता है कि विद्यालये मम षड् मित्राणि सन्ति। अमन कहता है विद्यालय यानी विद्यालय में, मम अर्थात मेरे, षड् मित्राणि, षड् अर्थात 6, मित्राणि सन्ति मित्र हैं, 6 मित्र हैं, ठीक है, विद्यालय में मेरे 6 मित्र हैं। उसके बाद फिर नमन पूछता है, किम यूयम तत्र केवलम अध्ययनम कुरुत। ठीक है, किम यूयम, क्या, यूयम अर्थात त्वम युवाम, युवम ये बहुवचन है, तो तुम सब, क्या तुम सब, तत्र अर्थात वहाँ, केवलम अध्ययनम कुरुत केवल अध्ययन करते हो। कहाँ के लिए पूछ रहा है, विद्यालय के लिए, कि क्या तुम सब वहाँ पर केवल अध्ययन ही करते हो। तो अमन कहता है, नैव नहीं, वयम सर्वे तत्र क्रीडामः अपि। अमन कहता है नैव अर्थात नहीं, वयम सर्वे हम सभी, तत्र अर्थात वहाँ, क्रीडामः अपि, क्रीडामः यानी खेलते भी हैं, नहीं हम सब वहाँ पर खेलते भी हैं। फिर नमन पूछता है, यूयम क्रीडनाय कुत्र गच्छत, यानी तुम सब क्रीडनाय अर्थात खेलने के लिए, कुत्र गच्छत कहाँ जाते हो, यानी विद्यालय में तुम क्रीडनाय खेलने के लिए कहाँ जाते हो। अमन कहता है, वयम क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। वयम अर्थात हम सब, क्रीडनाय खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रम अर्थात खेल के मैदान को, गच्छामः जाते हैं, हम सब खेलने के लिए खेल के मैदान जाते हैं। फिर नमन पूछता है, मित्र एकदा अहमपि त्वया सह तव विद्यालयं गमिष्यामि। मित्र एकदा अर्थात एक बार, अहमपि मैं भी, त्वया सह तुम्हारे साथ, तव यानी तुम्हारे, विद्यालयम यानी विद्यालय को, गमिष्यामि ठीक है जाऊंगा, ठीक है, मित्र एक बार मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे विद्यालय जाऊंगा। तो अमन कहता है, शोभनम बहुत अच्छा। अहम तव विचारस्य स्वागतम करोमि। अहम यानी मैं, तव यानी तुम्हारे, विचारस्य यानी विचारों का क्या करता हूँ, स्वागतम करोमि स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे विचार का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों इस तरह से
इस पाठ का अनुवाद कार्य संपूर्ण हुआ। आप लोग अपनी कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ और जो अनुवाद कार्य है इसको अवश्य पूरा कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।